स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत लेंदी हैं। बट अगर आप इसको अच्छे से समझोगे, आखिरी तक समझोगे, समझते जाओगे स्टेप बाय स्टेप, तो आप इजीली इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन आएंगे उसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो बच्चों, हमने जो है लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 की हमने कहाँ तक थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे और 5 लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या बोल रहा है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज either ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 और सम इंटीजर m। यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसको स्क्वायर करने पर हमारे जो आंसर है किसमें आएंगे, या तो 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ सकते हैं। तो यहाँ पर हिंट दिया, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स देन इट इज ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। नाउ स्क्वायर ईच ऑफ दिस एंड शो दैट दे कैन बी रीरिटन इन द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। ओके, तो हमको यहाँ पे दिया है क्या, जो x की वैल्यू है हमको यहाँ पर ये लेनी है। जितना बोला है हम उसी को लेके चलेंगे और उसी से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर इन्होंने हिंट में दे दिया है बेटा कि यहाँ पर 3q लेना है, 3q प्लस 1, और इन्हीं का जो है हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। नाउ स्क्वायर ईच ऑफ दीज एंड शो दैट दे कैन बी रीरिटन इन द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे हम। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे, अभी है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेड 10th चैप्टर फर्स्ट। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1.1 हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। इसका जो है हम कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें जो है हमको क्या प्रूफ करना है, जो स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर्स है, हम यहाँ शॉर्टकट में लिख रही हूँ, स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर्स को किस फॉर्म में लिखना है, हमें 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हमको क्या पता है, हमको यूक्लिड्स मेथड से क्या पता है बेटा, हमें यूक्लिड्स मेथड से पता है कि कोई भी जो इंटीजर होता है अगर उसको हम 3 से या 2 से, जैसे यूक्लिड्स हमको क्या बताता था, कोई भी जो इंटीजर होता है उसको हम अगर 2 से डिवाइड करते तो उसको हम किससे 2q फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे अगर 3 से डिवाइड करते तो हम इसे 3q फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, ये था हमारा यूक्लिड्स। अभी हम चलते हैं बेटा, जो हमको दिया गया है बुक में, हमको क्या दिया है, हमें क्या करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ 3m और, तो ये हमने लिख दिया है। हम क्या लेने वाले हैं अब, लेट x इक्वल्स टू, जो हमको दिया हुआ है, क्या बोला है इन्होंने, लेट x इक्वल्स टू, हम क्या लेने वाले हैं, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। हम सिर्फ इनको ही सॉल्व करेंगे, दो को ही सॉल्व करेंगे तो ही हम इसमें सॉल्व कर देंगे। इसको हमको ज़रूरत वैसे नहीं है, बट कोई बात नहीं, हम करते हैं। चलिए हम ले लेते हैं पहला। पहला क्या है बच्चों, क्या दिया है पहले में, x इक्वल्स टू दिया है 3q, x इक्वल्स टू 3q दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर।
क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे हम। तो देखते हैं क्या आ रहा है। अगर हमने यहाँ पर भी स्क्वायर किया और 3q में भी स्क्वायर किया, बोथ साइड मतलब दोनों साइड स्क्वायर किया, तो ये हो जाएगा बेटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और q का स्क्वायर, ये हो जाएगा q का स्क्वायर। ओके, अब हमको क्या पता है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर q, ये 3q की वैल्यू जो है, मैं यहाँ पर क्या ले लूँ, अगर मैं यहाँ पर m की वैल्यू m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर ले लूँ, तो मैं इसको यहाँ पर रख सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, x का स्क्वायर करने पर ये 3m आ जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर मैंने x का स्क्वायर किया, तो ये m की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी, तो ये 3q है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। जो हमें प्रूव करना था, हमने पहला वाला कर दिया कि स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर जो है 3m में होना चाहिए। तो ये जो इस नंबर था हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको हमने स्क्वायर किया, तो ये 3m के फॉर्म में यहाँ पर हमने शो कर दिया, यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। तो ये था हमारा पहला वाला स्टेप। अब हम कहाँ चलेंगे, सेकंड वाले पे। ये हो गया हमारा पहला। अब सेकंड वाला देखते हैं बच्चों, सेकंड वाला क्या है हमारे पास। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, x इक्वल्स टू 3q प्लस 1, ये दे रखा है। हम क्या करेंगे, इसमें भी क्या, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो क्या आता है हमारा आंसर, देखते हैं। बोथ साइड स्क्वायर, तो आप देखो यहाँ पर मैंने इसका स्क्वायर किया और मैंने यहाँ पर भी इसका स्क्वायर किया, तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर। आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। बी स्क्वायर ले लो या फिर 2ab ऐसे ले लो। तो हम इसमें रख देंगे, ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 इंटू 3q इंटू 1, इस तरह से ये आ जाएगा। इसमें थोड़ा डाउट हो सकता है तो मैं इसको फिर से लिख रही हूँ, इंटू 1। अब आप देखो ये क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ये क्यू स्क्वायर, 1 स्क्वायर का 1 हो जाता है और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6q। ओके, अब मैं क्या करूँगी, 1 को पीछे ले जाऊँगी, यहाँ मैंने कर दिया, 1 को मैं पीछे ले गई। अब आप देखो इसमें से अगर मैं कॉमन निकालूँगी क्या बेटा, यहाँ से अगर मैंने 3 कॉमन निकाल लिया, वैसे भी हमको किस फॉर्म में बताना है, ये देखो आप, हमको 3m प्लस 1, तो हम 3 को ही यहाँ पर बाहर निकालेंगे कॉमन में। तो मैंने अगर यहाँ पर 3 को कॉमन निकाल लिया बाहर, तो यहाँ कितना बच जाएगा अंदर, 3q स्क्वायर, और यहाँ से 3 चला जाएगा तो 6 को आप क्या लिखोगे, 6 को आप क्या लिखोगे, 3 2 ज़ा 6, तो 3 बाहर आ गया तो अंदर सिर्फ 2 बचेगा। चलिए इसको लिख देते हैं, अंदर बचा है सिर्फ 2q और ये आ गया 1। अब आप देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3, इसको अगर मैं, मतलब अगर मैं m की वैल्यू क्या ले लूँगी बेटा, 3q स्क्वायर प्लस 2q ले लूँगी अगर, तो मैं यहाँ पर इसको वैल्यू को पुट कर सकती हूँ, मतलब इस पूरी वैल्यू की जगह मैं m को लिख सकती हूँ। तो मैंने ऐसे ही किया है, क्या किया, यहाँ पर 3m लिख दिया और ये 1। तो ये क्या हो गया, हमारा सेकंड वाला जो है वो भी प्रूफ हो जाता है इस तरह से। ओके, ये क्या हो जाता है, इस तरह से प्रूफ हो जाता है। ये जो था हमारा यहीं पर आ रहा है क्या, कि हम जब यहीं पर हमारा जो है प्रूफ हो रहा है कि जब हम इनको, इन नंबर्स का स्क्वायर कर रहे हैं, इन नंबर्स का हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो हमारा जो है आंसर 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है। इन्होंने बोला भी हमको सिर्फ इतना ही था, बट इन्होंने एक डिजिट हमको एक्स्ट्रा दिया था। हम यहीं पर लिख सकते हैं क्या, कि हैंस इट्स प्रूव इट।
यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड, ओके, यहाँ पे प्रूफ हो गया। बट अभी इन्होंने हमको क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा में दिया हुआ था क्या बच्चों, देखते हैं हिंट में दिया था बेटा, देखो हमको प्रूफ करना था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स किस फॉर्म में होते हैं, 3m और 3m प्लस 1 में होते हैं। बट यहाँ पर इन्होंने हमको 3x 3q दिया था, 3q प्लस 1 3q प्लस 2, तो 3q प्लस 1 और 3q से हमारा 3m और 3m प्लस 1 आ गया। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को। यहाँ तक हमारा कितना आया बेटा, इससे हमारा आ गया 3m और इससे आ गया हमारा 3m प्लस 1 तक आ रहा है। तो इस 3q प्लस 2 से भी कुछ आता है तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं क्या आता है। ओके, हमने ये यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अभी हम थर्ड वाले को भी ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है उसको करने पर। उसकी ज़रूरत नहीं है, आंसर हमारा यहीं तक कंप्लीट हो गया है, इसके आगे हमको नहीं बढ़ना है। बट अगर उसमें दिया है तो एक बार चेक करते हैं क्या आ जाता है। दिया है x इक्वल्स टू 3q प्लस 2। अब हम अगर दोनों का स्क्वायर करेंगे, कितना आ रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, तो फिर से ये 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 2 इंटू 3q इंटू 2। अब देखो 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12q, ये हो गया हमारा। हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। चलो अब आप देखो इसमें से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो। 4 आप निकाल नहीं पाओगे, 3 निकालोगे तो 3 के टेबल में 12 और 14 दोनों आता है, तो यहाँ प्लस का 4 हो जाएगा। चलो देख लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा, ये 3 हमने निकाला बाहर, तो 3q स्क्वायर बचा और यहाँ पर 3 4 ज़ा 12, ये 4q हो गए, ये प्लस का 4 वैसा ही रहा। तो अब देखो अगर 2 अगर दे रहा है यहाँ पर, 1 का स्क्वायर करने पे बेटा 1 ही आता है, इसलिए हमारा 3m प्लस 1 आ रहा था। ओके, अब जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं बेटा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3m प्लस 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 हो जाता है, इसलिए यहाँ पर प्लस का 4 आएगा। तो देखते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, हम इसको पूरा जो है, ये जो है हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3q स्क्वायर प्लस 4q को हम m लिख सकते हैं। अगर हमने इसको m लिखा बच्चा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3m और ये आ गया प्लस का 4। मतलब जो है हम इसके एक और जो है, मतलब ये जो पॉजिटिव इंटीजर है अगर इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये इस फॉर्म में भी आ जाएगा। 1 2 3 4 इस तरह से ये अगर स्क्वायर कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर इन्होंने हमको दिया था, जैसे हमने लिया था यहाँ पर क्या, ये देखो आप 1 दिया हुआ था, तो हमने 1 का स्क्वायर किया तो हमारा यहाँ पर लास्ट में 1 ही आ रहा था। आप देखो यहाँ पर, बट यहाँ पर हम इन्होंने 2 दे रखा है, तो हम 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो लास्ट में जो है प्लस का 4 आ जाएगा। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसको हमने बहुत अच्छे से डिटेल में कर लिया है। अब चलते हैं हम किस पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये था स्क्वायर में, क्वेश्चन नंबर 5 है किसमें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है क्यूब में। ओके, मतलब बड़े नंबर हैं ये क्यूब में। आप यहाँ पर भी देखो, अगर हम अगर 3q ले रहे हैं तो यहाँ पे 9m हो गया। ओके ओके, यहाँ पर हम एक और 1 ले रहे हैं, मतलब 3q प्लस 1 ले रहे हैं, तो 1 का क्यूब करने पर 1 ही आता है। ओके, अब हम यहाँ पे 3q प्लस 2 लेंगे, तो 2 का क्यूब करते हैं तो हमारा कितना आता है बेटा, 4, तो 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर देखो आप 8 आ गया।
ये इस पर डिपेंड करता है कि आप स्क्वायर कर रहे हो या क्यूब कर रहे हो। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लैम्बा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इस फॉर्म में हमको बताना है कि इसको कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका क्यूब करने पर, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था वैसे ही हम इसको करेंगे। यहाँ पर इन्होंने हिंट दे दिया था, यहाँ हिंट नहीं दिया, बट हम उसी तरह से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसको हमें 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 में बताना है। तो चलिए, क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है? हाँ, स्क्वायर का मैंने बताया था, क्यूब का भी मैं बता दूंगी आपको। ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें क्या बताना है? अच्छे से ध्यान देना बच्चों, क्योंकि इसमें पेज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ऊपर नीचे कर दूंगी इसे सॉल्व करने के बाद। ओके, हमको क्या पता है बेटा? इसमें क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m। इसमें ये बताना है हमें क्या कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो हमें वही लेना है, 3q प्लस 1 3q प्लस 2। इसी से हम इसको सॉल्व कर देंगे। ओके, यहीं पर हम इसे प्रूफ कर देंगे। तो हमने फिर यहाँ क्या ले लिया बच्चों? जो मैंने बोला है उसको हम यहाँ ले लेते हैं। क्या? लेट्स x इक्वल्स टू 3q 3q प्लस 1 3q प्लस 2। मैंने ये ले लिया। अब मैं पहले वाले को, मतलब इसको ले रही हूँ, इसको मैं पहले सॉल्व करती हूँ। तो इसको मैंने ले लिया x इक्वल्स टू 3q। क्या करूँगी मैं यहाँ पे बच्चों? यहाँ पर मैं इसका क्यूब कर दूँगी। इन्होंने यहाँ पर क्यूब बोला है तो आपको क्यूब करना पड़ेगा। स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। बहुत आसान है, बहुत ईज़ी है। कहीं टेंशन नहीं लेनी है इस चीज़ के लिए। बस अच्छे से समझो स्टेप बाय स्टेप क्या समझा रहे हैं। क्यूब बोथ साइड। अगर मैंने इसका दोनों साइड पर क्यूब किया तो कितना आ रहा है बच्चों? इसका आ रहा है x का मैंने क्यूब किया और 3 का मैंने क्यूब किया। कितना आ जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा x का क्यूब होता है x क्यूब और 3 का क्यूब मतलब 3 3 ज़ा, यहाँ देखो 3 3 ज़ा 9। 3 बार क्यूब मतलब 3 बार लिख दो उसको, फिर गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 ज़ा 9 और 9 का इंटू 3 में किया तो कितना आ गया? 27। ये था इसका क्यूब। चलो लिख देते हैं। कितना आया? 27 क्यूब। इसका क्यूब हो रहा है तो ये वाला जो है क्यू जो है उसमें भी क्यूब होगा। तो ये हो गया। अब हम इसको बेटा क्या लिख सकते हैं? 27 को हम क्या लिख सकते हैं? हम 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 9 या 9 इंटू 3 लिख सकते हैं। हमको वैसे भी इसको किस फॉर्म में लिखना है? 9m में लिखना है, तो हम 9 को आगे ले लेते हैं, पीछे का पूरा m बना देते हैं तो हमारा 9m आ जाएगा। चलो लिख लेते हैं इसको। लिया हमने यहाँ पर एक्स क्यूब इक्वल्स टू 9 इंटू 3q। हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे बच्चों? मैंने इसकी वैल्यू यहाँ रख दी। क्या? मैंने यहाँ पर रखा 3q क्यूब इक्वल्स टू m। मैंने यहाँ पर ले लिया तो मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी बच्चों। ये कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब इक्वल्स टू 9m। हमको यही तो प्रूफ करना था कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं
उनका क्यूब करने पर, ये था x पॉजिटिव इंटीजर, इसका मैंने क्यूब किया मतलब इसकी पावर 3 आ गई, तो इसका आंसर 9m आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, ये यहाँ पर मैंने प्रूफ कर दिया है। यही था, यहाँ पर क्या हुआ, x क्यूब इक्वल्स टू 9m यहाँ पर प्रूफ हो गया। ये एक हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड चलते हैं। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर 9 है ना, तो आपको हमेशा जो है 9 कॉमन में लेना है, मतलब 9 जो है ब्रैकेट से बाहर निकालना पड़ेगा। चलते हैं सेकंड पे। सेकंड ले रहे हैं हम क्या, वही जैसे पहले लिया था। सेकंड x इक्वल्स टू बेटा 3q प्लस 1 लिया था हमने पहले भी। हमने क्या करना है, अब इसका क्यूब करना है। हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, क्यूब बोथ साइड। तो हमने अगर इसका क्यूब किया तो ये x क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा, या इसको भी अभी होल क्यूब में ले लो। ओके, आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब जब हम करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों, प्लस में। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है बेटा a क्यूब। दो फॉर्मूले होते हैं, मैं दोनों को लिख रही हूँ, b क्यूब प्लस में 3 इंटू ए इंटू बी, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी। ये एक फॉर्मूला होता है। एक और होता है बेटा क्या, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी होता है प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब होता है। ये इसका दो फॉर्मूले होते हैं, आप जो चाहें आपको ठीक लगे वो आप ले सकते हो। तो ये थे इसके फॉर्मूले, अब मैं इसको ले रही हूँ इस वाले फॉर्मूले से। ओके, तो चलिए देखते हैं बच्चों, करते हैं इसे। एक्स क्यूब की वैल्यू यही आ जाएगी, एक्स क्यूब। ए की वैल्यू ए क्यूब मतलब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, फिर प्लस, सॉरी ए का स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे, हाँ ये ए का स्क्वायर। अब ये 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर प्लस में बी का क्यूब। मैंने इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको रख दिया। क्या आ रहा है, 3 का क्यूब करने पर बेटा आ रहा है 27, 7 क्यूब क्यूब। ओके, यहाँ पर आ रहा है आपका, देखो बेटा, अगर आपने 3 का स्क्वायर किया तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9q स्क्वायर। एक स्टेप और बढ़ा देती हूँ मैं, ओके, ताकि आपको इजी रहे। इसका इंटू 1 में किया तो बेटा 1 ही आने वाला है। ओके, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये 1, 1 का क्यूब 1 ही हो जाता है। अब यहाँ कितना बच रहा था, 27 क्यू क्यूब, 3 9 ज़ा 27 क्यू स्क्वायर। यहाँ देखो 3 3 ज़ा हो जाएगा कितना बेटा, 9 क्यू, और यहाँ पर प्लस का 1। आपको पता है आपको बाहर क्या निकालना है, आपको इतना देखो यहाँ पर, आपको 9 प्लस 9m प्लस 1 मतलब पीछे 1 होना चाहिए और आगे 9 कॉमन निकालना है। तो आप इसमें देखो, अगर आप 9 कॉमन निकालोगे तो क्या-क्या बच रहा है। ओके, आप इस पूरे लाइन में से अगर आप 9 कॉमन निकाल रहे हो, तो देखो ये रहा हमारा एक्स क्यूब। मैंने अगर इसमें से 9 कॉमन निकाला बच्चों, तो 9 3 ज़ा 27 होता है, मतलब 3 क्यू क्यूब हो गया। यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, मतलब 1 क्यू, और ये प्लस का 1। ओके, अब क्या है, हमको तो सिर्फ किस किस फॉर्मेट में रखना है इसको, हमको सिर्फ इसको बनाना है बच्चों इस फॉर्मेट में, 9m प्लस 1। अगर मैं m की वैल्यू ये पूरी ले देती हूँ, अगर मैं m इक्वल्स टू क्या रख दूंगी, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q रख दूंगी। अगर मैं q की वैल्यू ये रख दूंगी, ये पूरी की पूरी मैंने m की वैल्यू रख दी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
एक्स क्यूब इक्वल्स टू 9m प्लस 1। ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको लाकर ये प्रूफ कर दिया। यही तो था कि जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको क्यूब करने पर हमारा 3m आ रहा है, 9m आ रहा है और 9m प्लस 1 आ रहा है। तो यहाँ तक मैंने इसको, मतलब ये जो सेकंड वाला स्टेप था, मतलब हम अभी तक कर चुके हैं 2 को प्रूफ। वो क्या था, एक ये वाला और एक ये वाला हमने कर लिया। अब हमें चलना है इसकी तरफ। चलिए, थोड़ा सा टफ रहेगा बट ट्राई करते हैं। सेकंड हो गया, अब हम चलते हैं कहाँ बच्चों, थर्ड पर। थर्ड हमको क्या बोल रहा है देखते हैं। थर्ड हमको बोल रहा था, हमने क्या लिया था, x इक्वल्स टू 3q प्लस 2 हमने ले लिया था यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इसका फिर से क्यूब करेंगे। चलिए क्यूब करके देखते हैं बच्चों क्या होता है क्यूब करने पर। हमारा जो है इसका हमने दोनों साइड क्या किया, क्यूब किया, बोथ साइड क्यूब। तो हमारे ये आया एक्स क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ये सेम ऐसे की ऐसा चलेगा बेटा। हमने क्या किया, इसका क्यूब का फॉर्मूला हमने रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 3q क्यूब प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर इंटू 2, फिर से प्लस 3 इंटू 3 ए की इंटू बी का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, और प्लस में जो 2 है हमारा इसका क्यूब। ओके, हम आप इतना याद रखो बच्चों कि आपको लाना क्या है, यहाँ पर 9m प्लस में 8 लाना है, मतलब आगे 9 को कॉमन निकालना है, पीछे प्लस का 8 बचेगा। चलो देखते हैं कितना आया, ये 27q क्यूब आ गया। ये कितना आया, 3 3 जा 9 आया बेटा। 9 में आपने क्या करना है, अच्छा इसमें मैंने कुछ और फॉर्म कर दिया है, मैंने दूसरा वाला ले लिया है इसमें। ओके, एक और जो फॉर्मूला था हमारा ये वाला फॉर्मूला, इससे मैंने इसको सॉल्व करा है, बट ठीक है इसको भी करके देखते हैं यहाँ से। तो बट इससे आपको शायद कठिन लग सकता है, तो 3 इंटू 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2, प्लस में 3 इंटू 3q इंटू में 2 2 जा 4 हो जाएगा, और इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 27q क्यूब हो गया। कितना आया बेटा, 27, ये तो 27 आया। 27 इंटू 2 करना है अभी तो मेरे को, कितना, 27 इंटू 2 कर देंगे तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 1 5, 54 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आ रहा है हमारा 54 क्यू स्क्वायर प्लस ये आ रहा है हमारा 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36, 3ab स्क्वायर, ओके, प्लस का 8। ये हमारा नंबर आया। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें से कॉमन निकालेंगे। किसको कॉमन निकालते हैं, चलिए देखते हैं। हमें निकालना है बच्चों 9 को कॉमन। हमने अगर 9 को कॉमन निकाला, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, यहाँ पर 9 6 जा 54, तो यहाँ पे 6q स्क्वायर हो गया, और 9 4 जा 36, यहाँ 4q हो गया, और ये प्लस का 8। अब हमें क्या करना है बच्चों, सिर्फ हमारा जो ये वाला फॉर्म हमको लाना था ये पूरा आ चुका है। हमको क्या करना पड़ेगा, m की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, m की वैल्यू जो है, m इक्वल्स टू हम क्या ले लेंगे बेटा, 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस का 4q, हम ले लेंगे इसको यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की तो कितना आया यहाँ पर, 3m, ये जो प्लस का 8 था, प्लस का 8, हमारा यहाँ क्या आ गया, यहाँ पर सारा एक्स क्यूब था, ये एक्स क्यूब हम सीधा सीरीज में लेकर आ रहे थे। तो यहाँ पर जो है हमारा क्या आ गया, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 9m प्लस 8। तो जो क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, उनको हम इन सारे फॉर्म में लिख सकते हैं जितने हमने सॉल्व किए। ये हमने पहला वाला सॉल्व कर दिया था,
जो हमको दिया था 3x इक्वल्स टू 3q, उससे हमने क्यूब करके सॉल्व कर दिया। उसके बाद हमने b भी सॉल्व कर दिया, मतलब सेकंड वाला 9m प्लस 1, और हमने थर्ड भी सॉल्व कर दिया। थर्ड में हम यहाँ आके जो है लास्ट आंसर हम क्या लिख सकते हैं, हम लास्ट आंसर लिख सकते हैं द क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर is of the फॉर्म क्या है बेटा, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ये हमने सब कुछ यहाँ पर प्रूव कर दिया। तो ये था हमारा आज के जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 को भी हमने इसी तरह से स्क्वायर में प्रूव किया, ये रहा, इसका आंसर हमारा लास्ट में आया था। यहाँ पर ही हमने प्रूव कर दिया था क्वेश्चन नंबर 4 को। उसके बाद हमने ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया था ये। उसके बाद उन्होंने एक और नंबर जो हमको दिया था, उससे भी हमने इसको यहाँ पर सॉल्व किया था। ऐसे ही हमने यहाँ पर जो है क्यूब वाला क्वेश्चन, उसको भी हमने 5th वाला जो लास्ट क्वेश्चन था 1.1 का, उसको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इसका फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था। बहुत लंबा है, आपको देखकर लग रहा होगा, बट अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व करोगे, समझ के करोगे, तो ईज़िली आप कर पाओगे। इसमें कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो आप ईज़िली कर सकते हो। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया है, जिसकी जो लास्ट क्वेश्चन थे 4 और 5, जिसमें स्क्वायर करना था और क्यूब करना था। उसके बाद जो हमारा मेथड मीन्स हमारी जो कैलकुलेशन थी बहुत लंबी जा रही थी, उसको हमने अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ लिया है। आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जितना भी अभी किया है उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आने वाला है एग्ज़ाम में। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर सब कन्फ्यूज़न में चला जाएगा। आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।